लगातार संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का जो विरोध है वो बढ़ता हुआ चला जा रहा है। दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि सरकारी विभागों में संविदा और आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से कोई भी अच्छी सुविधाएं इन संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नहीं दी जा रही। यहाँ तक कि इनका मानदेय भी इतना ज्यादा अल्प है कि इनका जीवन यापन करना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। उस मानदेय में लगातार इनके द्वारा ये बात कही गई है कम से कम इन्हें न्यूनतम वेतन या मानदेय दिया जाए, लेकिन इस पर भी सरकार सहमत नजर नहीं आ रही है और कर्मचारियों ने तमाम बार प्रदर्शन किए, लेकिन फिर भी सरकार के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया। और अब इन कर्मचारियों ने ये रणनीति बनाई है कि 9 जुलाई को एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल होगी। आपको बता दें पहले ये हड़ताल 20 मई को होने वाली थी, लेकिन पहलगाम हमले को देखते हुए इस हड़ताल को स्थगित किया गया और इसके लिए नई तारीख 9 जुलाई की गई है। और 9 जुलाई को उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र में इसके लिए हड़ताल होने वाली। सभी संविदा आउटसोर्सिंग के कर्मचारी निजीकरण के खिलाफ और अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने खड़े होने वाले हैं। कर्मचारियों का साफ तौर पे यही कहना है कि सरकार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है और जो देश के बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनका इससे फायदा हो रहा है, न कि वो कर्मचारी जो लगातार सरकार के लिए बेजोड़ मेहनत करते हैं। ये युग है जो प्रदेश और देश के विकास में काम करते हैं, उनके लिए सरकार कुछ भी नहीं कर रही बल्कि पूंजीपतियों को बढ़ावा देने का काम इस वक्त पर किया जा रहा है। कर्मचारियों के बीच में बेहद ही नाराजगी देखने को मिली। अब देखना ये होगा कि जब 9 जुलाई को हड़ताल होगी तो इसको देखते हुए सरकार क्या कुछ कदम उठाती है। फिलहाल कर्मचारियों के बीच में काफी ज्यादा उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है। इनका यही कहना है कि इस बार 9 जुलाई की जो हड़ताल होगी वो एक ऐतिहासिक दिन साबित हो जाएगा। फिलहाल इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए महामंत्री प्रेमनाथ ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। प्रेमनाथ जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। प्रेमनाथ जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि लगातार संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी स्कीम वर्कर्स हैं, उनकी समस्याओं का हल नहीं हो रहा है। लगातार आप लोग अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने खड़े हुए भी नजर आए, लेकिन सरकार ने इन सारी चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद पहले 20 मई को एक राष्ट्रीय हड़ताल होने वाली थी और अब इसकी तारीख 9 जुलाई कर दी गई। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी इस वक्त पर क्या परिस्थितियाँ बनी हुई है, किस तरह की तैयारियाँ चल रही हैं? ऐसा था कि ये हड़ताल 20 मई 2025 को होनी थी जी, और इसका निर्णय 18 मार्च को दिल्ली के कन्वेंशन में लिया गया था जी। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में 26 पर्यटकों के ऊपर हमला हुआ आतंकियों का। जी जी। और उसके बाद पाकिस्तान और भारत के बीच में ऑपरेशन सिंदूर हुआ जी। इन सबको ध्यान में रखते हुए केंद्रीय श्रम संगठनों ने 20 की हड़ताल टाल करके 9 जुलाई को करने का फैसला लिया था जी। और इसकी तैयारी पूरे प्रदेश में चल रही है। और इस हड़ताल की मुख्य मांग ये है कि जो 4 श्रम संहिता सरकार ने बनाया है जी, वो चारों श्रम संहिता रद्द करे। जी। पूरे देश में न्यूनतम वेतन 26,000 रुपया महीना से कम न हो जी। और जो सार्वजनिक संपत्ति है जो निजी हाथों में बेचने की कोशिश हो रही है जी, जिसमें बिजली है, रेल है, स्टील है, बैंक है, इन सब निर्णयों को सरकार वापस ले जी, इसके लिए ये हड़ताल हो रही है। जी। प्रेमनाथ जी, इस बीच में एक चीज देखने को मिली थी, अभी हाल फिलहाल में एक डाटा निकलकर सामने आया था जिसमें देखने को मिला था कि जो सरकारी विभाग है उसमें लगभग 6 लाख से ज्यादा के संविदा कर्मचारी काम करे और उन्हीं के भरोसे पूरा काम हो रहा है और ये संख्या लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है। लेकिन फिर भी सरकार जब संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की बात आती है तो उनकी सुध लेने के लिए तैयार नहीं होती, उनके लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं होती, जबकि सरकार दावे तमाम करती है। इसीलिए हड़ताल हो रही है। एक तो हमारे देश में कानून है समान काम के लिए समान वेतन। जी। एक तरह के काम के लिए एक तरह का वेतन होना चाहिए जी। और सरकार ये जो पॉलिसी बना रही है ना, अभी उन्होंने सरकार ने अभी संशोधन किया है श्रम संहिताओं में जिसमें उन्होंने फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की बात कही है। जी जी। ये फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट क्या है? इस तरह के रोजगार को ही बढ़ावा देगा और इसमें मजदूरों को मजदूरी उचित नहीं मिलेगी जी। और इसीलिए हमारी मांग है कि सरकारी कर्मचारी दफ्तरों में जो आउटसोर्सिंग के मजदूर हैं चाहे संविदा के ऊपर है उनको या तो उसी पद पर नियमित कर दिया जाए जी। और जब तक नियमित नहीं किया जाता है उनको समान काम के लिए समान वेतन के तहत उनको वही तनख्वाह दी जाए जो तनख्वाह जो वहाँ के परमानेंट कर्मचारी को मिल रहा है। जी। प्रेमनाथ जी, जी जी,
ये हमारे हड़ताल की मांग है। जी प्रेमनाथ जी, जो आप लोग हड़ताल 9 जुलाई को करेंगे, इसका असर किस तरह से देखने को मिलेगा? इसी के साथ मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी हाल फिलहाल में जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक नया सिगुफा लाया गया है नियमावली का, सरकार का ये कहना है कि नियमावली होगी तो आउटसोर्सिंग और संविदा के जो कर्मचारी उनके लिए चीजें सुखद होंगी, लेकिन इसका लगातार संगठनों के द्वारा विरोध किया जा रहा है और कहा जा रहा है ये एक तरफ से निजीकरण को और बढ़ावा देगा। इन दोनों चीजों पर आपके क्या मानना है? वो ये एक तरह से छलावा है जी। सरकार बोलती कुछ है, करती कुछ है। अभी सरकार बिजली विभाग को निजी हाथों में बेचना चाहती है, देना चाहती है। जी जी। और इसके लिए शब्द का इस्तेमाल कर रही है कि हम बिजली में सुधार कर रहे हैं और इसमें गुणवत्ता में सुधार होगा, उपभोक्ताओं को सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन ये सब कहा जा रहा है, वास्तव में होगा ये कि बिजली निजी हाथों में चली जाएगी और बिजली में मुनाफा कमाने के लिए प्राइवेट सेक्टर के लोग आएंगे। सरकारी क्षेत्र में बिजली है तो ये सेवा क्षेत्र है, सर्विस सेक्टर है, और अगर प्राइवेट में चला जाएगा तो ये बिजनेस हो जाएगा। जी जी। कोई भी कंपनी प्राइवेट आएगी तो मुनाफा कमाने के लिए आएगी, वो सेवा देने के लिए नहीं आएगी। और ये हमारा अनुभव जो है, आप प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में देखा होगा, कई बार हमारा अनुभव है जी। हमको बसें बिठाती हैं कि हम फलाने गंतव्य तक जाएंगे जी। और रास्ते में अगर उनको पैसेंजर नहीं मिलता है, 2-4 रहते हैं, तो ले जाने से मना कर देते हैं जी जी। तो वही आने वाले दिनों में बिजली के क्षेत्र में भी होगा। लेकिन सरकार जनता को बताने के लिए कह रही है कि हम बिजली में सुधार कर रहे हैं, हम निर्बाध बिजली देंगे, हम उसकी क्वालिटी को सुधारेंगे, ये सब बातें कहती हैं जी। लेकिन ये सब बातें कहने के लिए है, वास्तव में ये है कि बिजली को, अडानी को और टाटा को, जो हमको जानकारी है कि टाटा के साथ सौदा हो गया है जी। और टाटा के अधिकारी भी जो हमारे मुख्यालय हैं, जहाँ जहाँ बिजली के, चाहे वो बनारस हो, चाहे हमारा आगरा हो या और जो दूसरे हैं, वहाँ पर उनके लोग आ गए हैं और अपना जो ग्राउंड वर्क करना होता है वो शुरू कर रहे हैं जी। उनको लग रहा है कि हम 1-2 महीना के अंदर हम टेक ओवर कर लेंगे। तो ये तो लड़ाई चल रही है। अभी बिजली का 22 जून को बहुत बड़ी पंचायत हुई थी लखनऊ में जी। तमाम देश के ट्रेड यूनियन के नेता आए थे और उसमें सबने निर्णय लिया है कि 9 जुलाई को हम लोग जो ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रीय हड़ताल है उसके साथ उत्तर प्रदेश का भी बिजली कर्मचारी शामिल होगा जी। तो ये सब लड़ाई चल रही है निजीकरण के खिलाफ ट्रेड यूनियनों की जी। प्रेमनाथ जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।